नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर की स्पेशल टीम ने बीती रात श्रीगंगानगर के रायसी नगर के एएसपी अमृतलाल जी नगर व उसके एक दलाल को 2 लाख रुपए की रिश्वत के मामले में गिरफ्तार कर लिया और दोनों को श्रीगंगानगर एसीबी चौकी में लाया गया। दोनों आरोपियों को दौरान बाद अदालत में पेश किया जाएगा। एसीबी जयपुर के डिप्टी एसपी मांगीलाल विश्नोई ने श्रीगंगानगर में मीडिया को बताया कि रायसीनगर तहसील के गांव 37 एनपी निवासी दीदार सिंह ने एसबी को शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका अपना पत्नी से विवाद चल रहा है। उसके मकान पर उसकी पत्नी ने कब्जा कर रखा है और पत्नी पर मुकदमा दर्ज करवाने की एवज में 1 लाख रुपए की मांग की गई। यह रुपए दलाल अनिल विश्नोई ने मांगे थे। 1 लाख रुपए रिश्वत देने के बाद उसकी पत्नी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और अब उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ परिवाद दे दिया। इस परिवाद पर कार्यवाही नहीं करने की एवज में दलाल अनिल विश्नोई ने फिर 1 लाख रुपए एएसपी को देने की मांगी। इस शिकायत पर एडीजी दिनेश एमएन के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन करवाया और 1 लाख रुपए की रिश्वत लेने के दलाल अनिल विश्नोई ने अपने गांव चक 59 में बुलाया था। एसीबी की टीम ने बीती रात करीब 12 बजे अनिल विश्नोई को ट्रैप कर लिया और इसके बाद एसीबी की टीम ने रायसी नगर में एएसपी अमृतलाल जी नगर को दबोच लिया। एसीबी टीम पर फायरिंग करने वाले गनमैन पर कार्यवाही के लिए डीएसपी जाकिर अख्तर को आज सुबह दोबारा रायसी नगर भेजा गया है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र को पद से हटाने की मांग को लेकर दायर की गई जनहित याचिका को आज हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। सीजे इंद्रजीत महांती ने जनहित याचिका सारहीन बताकर खारिज कर दिया। गौरतलब है कि एडवोकेट शांतनु पारिक ने यह जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में कैबिनेट की ओर से मांग करने के बावजूद भी विधानसभा का सत्र नहीं बुलाने पर राज्यपाल को पद से हटाने की मांग की गई थी। याचिका में अदालत से आग्रह किया गया था कि वह केंद्र सरकार को निर्देश दे कि वह राज्यपाल को पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करे। याचिका में कहा गया कि कैबिनेट ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल से आग्रह किया था, लेकिन राज्यपाल ने सत्र बुलाने की मंजूरी नहीं दी है। इसलिए राज्यपाल अपना संवैधानिक कर्तव्य निभाने में असफल रहे हैं और वहीं उन्होंने संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने श्रीगंगानगर जिले के रायसी नगर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमृत जी नगर और उसके साथ एक दलाल को 2 लाख रुपए की रिश्वत के मामले में देर रात गिरफ्तार किया। रिश्वत के इस केस के तार जोधपुर से जुड़े हैं। जीनगर ने 3 माह पहले जोधपुर की एक पोश कॉलोनी में करीब 2.5 करोड़ रुपए में एक मकान खरीदा था और उसके बाद से वह एसीबी के रडार पर था और कल देर रात आखिरकार एसीबी ने उसे दबोच लिया। जीनगर के पकड़े जाने के बाद आज एसीबी की टीम ने केशवनगर स्थित मकान पर छापा मारा, लेकिन इस पर ताला लगा मिला। इसके बाद एसीबी की टीम ने मकान को सील कर दिया और अब इसे जीनगर या उनके परिजनों की उपस्थिति में खोला जाएगा। बीकानेर में मंगलवार सुबह 2 संक्रमित मरीज की मौत हो गई। इन मरीजों की मौत के साथ ही जिले में कोरोना संक्रमित की मौत का आंकड़ा 51 पर पहुंच गया है। फड़ बाजार निवासी रमेश 50 पुत्र देवीलाल कसेरा को 30 जुलाई को डी वार्ड में भर्ती करवाया गया था। 31 जुलाई को उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और इसके बाद उसे सुपर स्पेशलिटी सेंटर में आईसीयू में शिफ्ट किया। मंगलवार सुबह 8 बजे उसकी मौत हो गई और मरीज की भी मंगलवार सुबह 8:30 बजे मौत हो गई। राजस्थान में कोरोना एक बार फिर से बेकाबू होता जा रहा है। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 50,000 के करीब पहुंचने जा रही है। कई शहरों में नियंत्रण से बाहर होते जा रहे कोरोना पर लगाम रखने के लिए जिला प्रशासन ने फिर से सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। दिन प्रतिदिन हालात अनलॉक से वापस लॉकडाउन की ओर बढ़ रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अधिकारियों को साफ निर्देश दे दिए हैं कि वे प्रभावित क्षेत्रों में लॉकडाउन सहित अन्य पाबंदियां लगा सकते हैं। कोटा शहर में मंगलवार सुबह कोरोना संक्रमण के 84 मरीज मिले। शहर के हर कोने से मिले हैं पॉजिटिव मरीज। शहर में अब कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2254 हो चुकी है, जबकि 43 जनों की अब तक मौत हो चुकी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार सुरक्षित रखने की कवायद में किसी भी स्तर पर कमी बरतने के मूड में दिखाई नहीं दे रही और यही वजह है कि विधानसभा सत्र से ठीक पहले समर्थित विधायकों की बाड़ेबंदी करने के साथ ही वे एक के बाद कई घोषणाएं भी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि सत्र के दौरान संभावित फ्लोर टेस्ट को देखते हुए सरकार इन घोषणाओं के जरिए विभिन्न जाति वर्ग के विधायकों को खुश करने की जुगत में है। राजस्थान के कोटा में कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए शहर में 4 और 5 अगस्त को लॉकडाउन रहेगा और वहीं हर रविवार पूर्व में घोषित लॉकडाउन पहले की तरह जारी रहेगा। जिला कलेक्टर उज्जवल राठौड़ ने आम नागरिकों से कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन का पालन करने का आह्वान किया।
राजस्थान में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। मंगलवार को 551 पॉजिटिव केस आए। इसमें भीलवाड़ा में 95, अलवर 85, कोटा में 73, पाली में 72, बीकानेर 55, जयपुर 43, बाड़मेर में 37, उदयपुर 32, डूंगरपुर 24, बारां में 17, चूरू में 11, बांसवाड़ा 3, जैसलमेर में 3 और वहीं राज्य से बाहर आया एक व्यक्ति संक्रमित मिला, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 46,106 पर पहुंच गई और वहीं 8 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इनमें अजमेर में 3, अलवर 2, करौली, सीकर और दूसरे राज्य से आए एक व्यक्ति की मौत हो गई। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में महाराष्ट्र पुलिस द्वारा सहयोग नहीं किए जाने के बिहार सरकार के आरोप पर जैसलमेर से पलटवार करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मंगलवार को यह कहा कि बिहार सरकार महाराष्ट्र के अधिकार क्षेत्र में दखल अंदाजी नहीं कर सकती। इस बारे में पूछे गए एक सवाल पर सुरजेवाला ने कहा कि इस देश का संविधान और कानून यह कहता है कि किसी प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी प्रदेश की सरकार की है। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार की है। अयोध्या में बनाए जाने वाले भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन में देश भर के विभिन्न धार्मिक स्थानों से लाई गई मिट्टी मंदिर की नींव में रखी जाएगी। इसमें कच्छावा वंश की कुल देवी जमवाय माता के मंदिर की पवित्र मिट्टी भी शामिल होगी। मंदिर की पवित्र मिट्टी को लेकर विश्व हिंदू परिषद से जुड़े और अन्य धर्मावलंबी लोग अयोध्या रवाना हो चुके हैं। कच्छावा वंश को भगवान श्री राम का वंशज माना जाता है। जयपुर के पूर्व राजघराने से जुड़ी सदस्य राजसमंद सांसद सीदिया कुमारी भी खुद को राम का वंशज बता चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सर्विसेज परीक्षा 2019 का रिजल्ट मंगलवार सुबह जारी कर दिया। प्रदीप सिंह परीक्षा में ऑल इंडिया टॉपर बने हैं, जबकि महिलाओं में सर्वोच्च स्थान प्रतिभा वर्मा ने हासिल किया। वे परीक्षा में कुल तीसरे नंबर पर रही है। यूपीएससी की ओर से जारी सूचना के मुताबिक इस बार कुल 829 उम्मीदवार परीक्षा पास करने में कामयाब रहे। इसमें सामान्य श्रेणी के 304, पिछड़े वर्ग के 251, अनुसूचित जाति के 129, अनुसूचित जनजाति के 67 और आर्थिक रूप से पिछड़ों के 78 उम्मीदवार शामिल हैं। इन सब में सफल उम्मीदवारों को उनके रैंक और पसंद के हिसाब से सेवा अलॉट कर दी गई है। आईएएस सेवा में 180 उम्मीदवारोरों को भेजा गया है और विदेश सेवा के लिए 24 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। आईपीएस के लिए 150 उम्मीदवार चुने गए और केंद्रीय सेवा ग्रुप ए के लिए 438 और ग्रुप बी के लिए 135 उम्मीदवारों का चयन हुआ। सोने ने भारतीय बाजारों में अपना रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन मंगलवार को भी जारी रखा। जयपुर सराफा बाजार में सोने के भाव 110 रुपए की छलांग के साथ 55,490 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए। जेवराती सोने के भाव भी 200 रुपए की तेजी के साथ 52,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बोले गए। त्योहारी मांग से चांदी के भाव में 2,000 रुपए की मजबूती आई और इसके साथ 66,200 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाने के लिए 5 अगस्त को भूमि पूजन किया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आरएएस प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ चुनिंदा मेहमानों को ही निमंत्रण मिला है। इन चुनिंदा लोगों में उदयपुर का सिंगल परिवार भी शामिल है। बसपा विधायकों के कांग्रेस के दल बदल के मामले में एकलपीठ की ओर से स्पीकर के आदेश पर अंतरिम रोक नहीं लगाने के खिलाफ बसपा की ओर से हाईकोर्ट की खंडपीठ में अपील पेश की गई है। अपील पर आगामी दिनों में सुनवाई की जाएगी। बसपा की ओर से अपील में कहा गया कि एकलपीठ ने स्पीकर के 18 सितंबर 2019 के आदेश पर रोक नहीं लगाई है और वहीं 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र होने वाला है। ऐसे में खंडपीठ की ओर से स्पीकर के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई जानी चाहिए। गौरतलब है कि हाईकोर्ट की एकल पीठ ने गत 30 जुलाई को बसपा की याचिका पर सुनवाई करते हुए विधानसभा स्पीकर, विधानसभा सचिव और बसपा में कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। एकल पीठ में मामले पर 11 अगस्त को सुनवाई की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।